अम्मा, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं, सारा कुछ धो पोंछ दिया है और खाना भी बना दिया है। मैं अब जाती हूँ तुम्हारी मालकिन के पास। अरे तू, वहाँ पर एक बड़ी नकचढ़ी लड़की है, वो तुझे बड़ी परेशान करेगी। अम्मा, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। तुम बहुत सोचती हो, बहुत मत सोचो। तुम परेशान क्यों होती हो? तू कर लेगी उनके घर के सारे काम। हाँ अम्मा, मैं सब कर लूंगी। मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ, मेरी तबीयत क्या खराब है, बेचारी बच्ची को सारा काम करना पड़ रहा है। मेरी वजह से तू परेशान रहती है ना मुन्नी? नहीं अम्मा, मैं कोई परेशान नहीं रहती हूँ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो और आराम से उठकर खाना खा लेना। मैं जाऊंगी, बस पट से सारे काम करके चली आऊंगी। हाँ जा, मालकिन बहुत अच्छी है, इसलिए तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सारा काम ध्यान से कर देना, किसी चीज का नुकसान नहीं करना, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा होते हैं। ध्यान रखना। हाँ अम्मा, मैं ध्यान रखूंगी और तुम अपना ध्यान रखना। मैं जाती हूँ। अरे मुन्नी, आज तू आई है? हाँ मालकिन, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए अम्मा ने कहा कि मैं ही चली जाऊं और मुझे सारा काम आता है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। घर में सारा काम मैं ही करती हूँ, मैं सारे काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। देखना, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करना, वरना मालिक बहुत गुस्सा होंगे। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी कि जिससे आपको दिक्कत हो। और अम्मा तेरी कब तक ठीक हो जाएगी? अम्मा कोशिश तो कर रही है, लेकिन पता नहीं तबीयत जो है वो बिगड़ती ही जा रही है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। ओहो बेचारी, अब तू बहुत छोटी है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घर में ज़रूरत ही ऐसी है, बिना किसी नौकर के काम चल ही नहीं सकता है, इसलिए मुझे तुझे बुलाना पड़ेगा ही। जा जल्दी काम कर। अरे कहाँ मर गई हो? और घर के नौकर चाकर सब कहाँ मर गए हैं? आ रही हूँ, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे खाना कब खाऊंगा? भूखा मारने का इरादा है क्या? घर के काम भी नहीं संभाल सकती हो, 4 नौकरों को सही तरीके से काम नहीं करवा सकती हो, क्या चाहती हो? हाँ, घर का मामला भी मैं ही देखूं क्या? अरे वो जो काम करती है वो बीमार है। अरे बीमार है तो हटाओ उसे, किसी और को लाओ। हाँ, पता नहीं किस किस के चक्कर में पड़ी रहती है, और अपने आप को थोड़ा कठोर बनाओ, मेरे जैसी बनो, वरना इन नौकर नौकरानियों के चक्कर में हमें भूखा रख दोगी। ये किसे लेकर आई हो? अरे नाश्ता बन गया है, करके तो जाओ। मुझे नहीं करना है, जाकर अपनी नौकरानी को सही तरीके से बता दो तौर तरीके और समय। मुझे समय पर चाहिए खाना, जाऊंगा मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। गरीब दुखियों की औकात पर ही रखो उन्हें, औकात से बाहर मत रखो। मुन्नी, तूने यहाँ खड़े होकर सब कुछ सुना ना? देख बच्ची, परेशान मत हो, मेरे घर में 2 लोग ऐसे हैं जो बहुत खराब बोलते हैं और उन्हें पैसे का अहंकार बहुत है, लेकिन तू दिल पर मत लेना, तू बहुत अच्छी है और मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ना, पहला दिन है तुम्हारा, इसलिए तुम्हें देर हो रही है, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। चलो चलो रसोई में, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अम्मा, तुम्हारा मांस अभी तक बना नहीं है? हाँ, कितना वक्त लगेगा? और ये कौन है? अजीब सी दिखती है। हाँ,
काम कर रही है कि तुम काम कर रही हो? ये तो देख रही हूँ प्याज काट रही है और तुम हो यहाँ पर। ए देख, मैंने इसे रखा है और तू बकवास करना बंद कर। बेचारी को दुखी कर दिया ना। अरे कौन सी बेचारी? घर की नौकरानी है। नौकरानी को नौकरानी की तरह रखो और मालकिन मत बनाओ। यहाँ तो मैं देख रही हूँ रसोई में तुम ही काम कर रही हो और वो वहाँ प्याज कट 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 कर रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता है बबली, तू कब तक सीखेगी? तुझे तो लगता है जैसे कुछ समझ में ही नहीं आता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं। यहाँ खड़ी होकर क्या सुन रही है माँ बेटी की बातें? निकल यहाँ से, जा। देखा ना, तू और तेरे बाबा दोनों के अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है कि तुम दोनों अजीब तरीके से सोचते हो और अजीब तरीके से करते हो। तुम्हें क्या लगता है हाँ दुनिया ऐसे चलती है? याद रखो, ऊपर वाला है और ऊपर वाला सब कुछ देखता है। इतना अहंकार मत करो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अम्मा, एक नौकरानी के लिए मुझे इतना मत डांटो। हाँ, पता नहीं क्या सोच रखा है। अम्मा को तो समझ में ही नहीं आता है, सबको सबकी औकात पर रहने देना चाहिए। मालकिन, सारा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ। कल सुबह आ जाऊंगी। अम्मा जब तक ठीक नहीं होती है मैं ही आऊंगी। हाँ बच्ची, जा। मुझे पता है आज तेरा पहला दिन था और मेरे घर में तुझे भरपूर अपमान मिला, लेकिन आशा करती हूँ कि तू इन बातों को नहीं सोचेगी। नहीं नहीं मालकिन, मैं क्यों सोचूंगी? अम्मा ने मुझे कहा था कि बहुत सारी चीजें हो सकती है, तू अपने दिल को मजबूत रखना। बस नया और पहली बार ऐसा है ना, इसलिए आंखों से आंसू छलक आए। और कोई बात नहीं है, धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी। चलती हूँ मालकिन। अरे मुन्नी, आ गई तू? हाँ हाँ अम्मा, तुमने खाना खाया अम्मा? अरे तेरा गला रूंधा हुआ क्यों है? तू रो रही है क्या? नहीं नहीं अम्मा, रोऊंगी क्यों मैं? आज वहाँ पर तुझे अपमान मिला है ना? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बेकार में परेशान मत हो। तुमने खाना खाया या नहीं? अपनी दवाइयाँ समय पर लो। चलती हूँ, मैं साफ सफाई कर लेती हूँ। मुझे पता है मालिक और मालिक की बेटी दोनों ऐसी हैं जो परेशान करती हैं, लोगों के दुख दर्द को नहीं समझती हैं। अम्मा, तुम बेकार में सोचती रहती हो, मैं उतना कुछ नहीं सोचती। और जा रही हूँ, मैं रात का खाना बना रही हूँ। तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। ऊपर वाले, हमें इतना गरीब क्यों बनाया कि लोग हमें इतने ताने सुनवाते हैं? बड़ा अजीब सा लगता है। ये लोग कैसे कैसे बोलकर निकल जाते हैं। और फिर वो खाना बनाने में जुट जाती है। तू आज फिर जाएगी क्या? हाँ अम्मा, जाऊंगी। तुझे कल वहाँ बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं अम्मा, कुछ बुरा नहीं लगा। मालकिन बहुत अच्छी हैं। मुझे तो लगा था कि वो अच्छी नहीं होंगी, उन्हीं के साथ तो सारा काम करना पड़ता है। वो मुझे बहुत अच्छे से सिखलाती हैं कैसे रसोई में काम किया जाता है। मुझे भी बड़े घर में कैसे काम करना है ये पता तो चलता है ना। बस और क्या, जा रही हूँ अम्मा। मुन्नी, एक दिन मैं तेरी पसंद का कुछ बनाऊंगी। तुझे क्या पसंद है? मालकिन, मुझे सब कुछ पसंद है। आपके यहाँ का जो भी बनता है वो बहुत अच्छा बनता है मालकिन। अच्छा ठीक है, आज मैं मछली बना रही हूँ, शाम को लेती जाना।
अम्मा के लिए भी और खुद के लिए भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे कि ये तुम्हारी बेटी हो वैसी बातें कर रही हो। तू फिर आ गई, तेरे पास अपना कोई काम नहीं है क्या? आई हूँ काम से ही, और काम करवाने के लिए ही ले जा रही हूँ। तुम्हारी इस नौकरानी को मेरे साथ चलने बोलो। मेरे बगीचे में बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। क्या दिक्कतें आ गई हैं? अरे बगीचे में कचरा जमा हो गया है, साफ कौन करेगा? अच्छा ठीक है, ले जा, लेकिन इससे कोई बदतमीजी ना करना। अरे बदतमीजी क्या करूंगी, इसे मारूंगी क्या? मेरे बगीचे की साफ सफाई करेगी ये। खड़ी क्या देख रही है? सुना नहीं मैंने कहा था बगीचे की सफाई करनी है? जाओ जल्दी से बगीचे की सफाई करो। अरे बेटी, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे बूढ़ी अम्मा, अभी जाती हूँ मैं, मालकिन से मांग कर खाना आपके लिए लेकर आती हूँ। अरे कहाँ चली तू? तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तू महारानी है इस घर की। हाँ, मेरा काम छोड़कर इस बुढ़िया के लिए खाना लाने जाएगी? हाँ, मेरा महत्व कम है, इस बुढ़िया का महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, और वो भी हमारा खाना। कोई खाना वाना देने की जरूरत नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? अगर वो मालकिन से पूछ कर ही खाना लाएगी। अरे मेरी माँ तो बेवकूफ है जो इन लोगों के ऊपर पिघल जाती है। अच्छा चलो, उसे मत डांटो, जा रही हूँ मैं। याद रखना, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, तुम्हें भी मिलेगा। और तुम बहुत अच्छी हो बेटी, ऊपर वाला तुम्हें जरूर उपहार देगा। चलती हूँ मैं। अम्मा, अम्मा, कहाँ हो? अम्मा, बाबा। अरे अरे, क्या हो गया? बाबा, पता नहीं, बहुत जलन हो रही है और बहुत दर्द भी। अरे अरे, ये क्या? इसके पूरे शरीर में। मैं अभी जाता हूँ, वैद्य जी को बुलाता हूँ। जल्दी बुलाओ बाबा, मेरी तो जान निकल जाएगी। अरे भाई, इसके लिए तो जड़ी बूटी लानी होगी, लेकिन जड़ी बूटी यहाँ नहीं मिलेगी। काली पहाड़ी के पास 3 तालाब होंगे, उनसे अगर उपहार मिला तो फिर जड़ी बूटी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ये क्या कह रहे हैं? भला उपहार कहाँ से मिलेगा? वहाँ जाना खतरे से कम नहीं है। सेठ जी जा पाएंगे आप? अरे मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं मारा गया तो फिर मेरे परिवार, मेरे धंधे, इन सब का क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं जानती थी तुम लोग में से कोई नहीं जाओगे। मुझे मरने दो, ऐसे ही मर जाऊंगी मैं। परेशान मत हो तुम लोग। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? मैं जाऊंगी। वैद्य जी, आप मुझे बताओ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है? आप जैसा जैसा बोलोगे मैं वैसा वैसा ही करूँगी और जरूर लेकर आऊंगी वो दवा। तू लेके आएगी? हाँ हाँ, मैं जरूर लेकर आऊंगी छोटी मालकिन। लेकिन बच्ची, बहुत खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने जिसका नमक खाया है उसके प्रति वफादारी तो बनती है ना। आप मुझे बता देना वो पहाड़ी कहाँ है? सुनो, यहाँ से निकलती जाओगी, आगे बढ़ती जाओगी, लाल पहाड़ी के पास 3 तालाब मिलेंगे। अगर उस तालाब से तुम उपहार ले आई तो फिर तुम्हें जड़ी बूटी भी मिल जाएगी, और अगर उस तालाब में डूब गई तो तुम मर जाओगी। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे ये तो तांबे का तालाब है, पहले इसमें नहाती हूँ। देखूं
ऊपर वाला मुझे जिंदा रखना चाहता है या नहीं। तुम बहुत अच्छी हो और सच्ची हो। इस बक्से के ऊपर जो जड़ी बूटी है वो तुम्हारी मालकिन को ठीक कर देगा, लेकिन इस बक्से में रखा हुआ जादुई करामात, इस बक्से से जो मांगोगी वो मिलेगा। अरे धन्यवाद, मुझे तो लगा था मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, ये तालाब तो एकदम उजली है। अरे लड़की, ये बक्सा तुम्हें खाने पीने की सारी चीजें मुफ्त देगा, जो मांगोगी वो मिलेगा। जाओ खुश रहो। धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, अब ये तालाब, इसकी बारी है। अरे जाओ लड़की, ये सोने का बक्सा तुम्हें हमेशा सोना चांदी हीरा देगा, जो चाहोगी दुनिया का धनवान मूल्यवान चीज तुम्हें मिलेगी, हमेशा हमेशा। धन्यवाद आपका, आप लोग बहुत अच्छे हैं। अरे आओ आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये लीजिए वो जड़ी बूटियाँ। लाओ इधर लाओ। अरे मेरे शरीर की जलन भी खत्म हो गई, सारे धब्बे भी चले गए। अरे तुम बहुत अच्छी हो, मैंने गलत समझा, माफ करना। मैं कभी गरीबों को महत्व नहीं देता था, लेकिन तुम तो इतनी अच्छी हो कि तुमने आखिरकार मेरी बेटी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तुम जैसा तो कोई नहीं मिलेगा। आज के बाद मैं तुम्हें अपने परिवार का सदस्य ही मानूंगा। मुझे भी माफ कर दो, मैं हमेशा तुमसे चिढ़ी रहती थी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं है, मैंने आपके बात को कभी मन से नहीं लगाया। मैं जानती हूँ आप लोग ऐसे ही अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें मैं दिमाग में नहीं लाती हूँ। मुझे पता था तू बहुत अच्छी है, तू सोने से भी ज्यादा खरी है। ये बक्से मुझे मिले थे उस समय जब मैं तालाब में डुबकी लगा रही थी। अरे ये बक्से तुम्हारे लिए उपहार है, तुम इसे ले जाओ। हमें जो उपहार चाहिए था वो हमें मिल गया। हमारी बिटिया अब अच्छी है, सकुशल है, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। हाँ, तुम्हें अगर हमसे कुछ चाहिए तो बोलो, फिर हम तुम्हें और भी बड़ी मदद करेंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं अब घर जा रही हूँ और कल से मैं नहीं आ पाऊंगी। आप अपने लिए एक दूसरा नौकर ढूंढ लेना। मेरी माँ बीमार है, मैं उनकी सेवा में ध्यान लगाऊंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो तुम हमें आवाज लगाना, हम जरूर पहुँच जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा देखो मैं क्या लाई हूँ। अरे ये बक्से तो बड़े कीमती लगते हैं। हाँ अम्मा देखो, अब मैं इस बक्से से क्या मांगूंगी। अम्मा को ठीक करने वाला दवाई और खाना दोनों ले आओ। अरे वाह, ये तो जादुई बक्सा लगता है। हाँ अम्मा, इस सोने के बक्से से तो मैं हीरे जवाहरात चांदी जो चाहे वो मांग सकती हूँ। और ये चांदी के, इससे खाने पीने की चीजें, और ये इससे दुनिया की कोई भी चीज।
अब हमें जरूरत नहीं है काम करने की। ये क्या कह रही है तू? काम तो हमें करना ही चाहिए, कभी जादू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इनका इस्तेमाल जब बहुत बुरा वक्त हो तभी करना चाहिए। अम्मा तुम पहले खाना खाओ। अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर की सारी समस्या खत्म हो रही है। हाँ अम्मा, सारी समस्या अब तुम्हारी खत्म ही हो रही है। तुम अब परेशान नहीं रहोगी और मैं भी नहीं। और फिर सब शांति से रहने लगते हैं। बीच बीच में झुमरी सबके लिए भोजन का व्यवस्था करती है। गांव वालों को भोजन देती है, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। फिर कपड़े देती है, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। ऐसे ही जीवन बीतता है।